अब तीसरा विषय है श्रीला निम्बार्काचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। तो निम्बार्काचार्य के विषय में जनरली बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है और इवन जानकारी है भी, जितनी भी उपलब्ध है उसमें भी कुछ अलग अलग मतभेद हैं। और विशेषकर जो मूल मतभेद कह सकते हैं, या मतभेद नहीं कहना चाहिए, अलग अलग धारणाएं हैं, तो वो है उनके जन्म की तिथि को लेकर के भी, मतलब किस समय वो थे, और दूसरा उनके जन्म के स्थान को लेकर भी जो है विभिन्न धारणाएं हैं। और क्योंकि शायद कोई इनकी प्रामाणिक जीवनी लिखी नहीं गई होगी, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी लिखी नहीं गई होगी, तो इसीलिए बाद में इतिहासकारों को जो जो सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने संकलित कर दी, और इसीलिए इतिहासकारों के कुछ अलग मत हैं, धारणाएं हैं। और तो जो सबसे प्रमुख धारणा है उसके अनुसार तो ये है कि इनका जन्म तेलंगाना, आज के वर्तमान के तेलंगाना में कहीं पर हुआ था। और इनके माता पिता का, मतलब जगह का नाम भी दे रखा है लेकिन वो बड़ा अजीब सा नाम है, प्रोनाउंस नहीं होता है। तो और उनके माता का नाम था जयंती और पिता का नाम था आरुणी, आरुणी उनके पिता का नाम था। और बचपन से ही इनके अंदर एक महापुरुष के सारे लक्षण थे, एक महान व्यक्तित्व के, महान भक्त के, अलौकिक देवी लक्षण थे निम्बार्काचार्य के अंदर। कुछ कम प्रमुख मत के अंदर इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, तो वो भी एक मत है, लेकिन मूल धारणा इसको ही मानी जाती है। और इनका नाम निम्बार्क बाद में पड़ा। जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा की जय, श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो लेकिन इनका जन्म का नाम भी ऐसे एकदम क्लियर से नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी इनका एक जो प्रमुख नाम जिसको जाना जाता था वो था भास्कर। भास्कर के नाम से इनको भी, मतलब ऐसा, अब ये जन्म का नाम था नहीं था ये तो एग्जैक्टली नहीं मालूम है, लेकिन इस नाम से इनको जाना जाता था। और एक और ऐसे नाम प्रभुपाद जी कहीं लिख रहे हैं, नयन ऐसा किसी बायोग्राफी में प्राप्त होता है इनके बारे में, नयनानंद, शायद नयन से कुछ नाम था, तो वो भी ऐसा बोला जाता है। लेकिन इनके माता पिता हालांकि तेलंगाना में इनका जन्म था, बाद में वे आकर के रहे थे गोवर्धन और बरसाना के बीच में एक जगह है निम्ब ग्राम, अभी उसका एग्जैक्टली क्या नाम है पता नहीं है। तो वहाँ पे आके ये रहे थे और बहुत सारा समय इन्होंने ब्रज के अंदर बिताया। और जो 4 संप्रदाय हैं, कौन कौन से हैं 4 संप्रदाय प्रामाणिक संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। और तो ये 4 भगवान ने जिनको शिक्षा दी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी और चतुष कुमारों को। तो बाद में कलयुग के अंदर, मतलब ये 4 संप्रदाय कैसे हैं कि मान लीजिए कोई आदमी, कोई व्यक्ति कुएं के अंदर गिरा है, तो जनरली कुएं से खुद बाहर निकलना आसान, मुश्किल, लगभग असंभव ही रहता है, किसी को उसको बाहर निकालना पड़ता है। नदी समुद्र में होगा तो फिर भी तैर तुर के निकल आएगा, लेकिन तालाब में होगा, डूबेगा तो फिर भी निकल सकता है, लेकिन कुएं में बच सकता है, लेकिन निकलना उसके लिए अपने आप के लिए असंभव है। तो कुएं में कोई गिर जाए मान लीजिए, तो कैसे निकाला जाता है उसे? ऊपर से रस्सी फेंके जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, कलयुग में सब लोग ऐसे भव सागर में, भवकूप के अंदर गिरे पड़े हैं, तो 4 रस्सी जो है वो गिराई गई है। व्यक्ति के पास ऑप्शन है, चारों में से कोई पकड़ ले। चारों रस्सियों का लक्ष्य क्या है? व्यक्तियों को भव सागर, उस भवकूप से बाहर निकालना। तो वो 4 रस्सियां किसने फेंकी हुई हैं? एक ब्रह्मा जी ने, एक लक्ष्मी जी ने, एक चतुष कुमारों ने और एक शिव जी ने। और कलयुग के अंदर इनके प्रोपाउंडर यानी प्रवर्तक, प्रचारक कौन है? मुख्य प्रचारक जिन्होंने उसको स्प्रेड किया, तो ब्रह्म संप्रदाय में कौन थे वे? श्रीपाद मध्वाचार्य जी। और श्री संप्रदाय में श्री रामानुजाचार्य, और रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय में श्रीपाद निम्बार्काचार्य। तो ये निम्बार्काचार्य चतुष कुमारों से इनके बारे में, इनकी जो है
कह सकते हैं शिक्षा ग्रहण की, कुमार संप्रदाय के ये मुख्य प्रोपाउंडर हैं। इनके बारे में मेरे को जितना भी रिसर्च किया, लेकिन पढ़ने पे ये नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना इनके बारे में, जितना भी मैंने सुना उसके अंदर ये था कि इनके ये 8 स्वरूपों के अंदर गोलोक और वैकुंठ के अंदर रहते हैं। तो रंग देवी या रंग देवी सखी के रूप में शायद ये रहते हैं, उन रंग देवी या चित्रा, एग्जैक्टली एक बार चेक करना होगा। हाँ, तो वो एक सखी का अवतार है, एक गाय के रूप में रहते हैं, एक सखा के रूप में भी रहते हैं, वैकुंठ में भी एक रूप में रहते हैं। तो 8 अलग अलग स्वरूपों के अंदर ये भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की जो वो होती है, क्या बोलते हैं, स्टिक, गाय चराने वाली, तो वो भी निम्बार्काचार्य, निम्बार्क उस रूप में भी रहते हैं, और भगवान के जो पुष्प के रूप में हैं। और ज़्यादातर जो निम्बार्क संप्रदाय के जो लोग हैं वो इनको भगवान के सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं। तो इन एनी वे ये बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं, और इससे एक बात समझ में आती है निम्बार्काचार्य। और भी कुछ कुछ उदाहरण ऐसे हमें मिलते हैं कि कई बार ये जो पहेली रहती है कि गोलोक में हमारा स्वरूप क्या है, किस स्वरूप में रहेंगे, गाय होंगे, मोर होंगे, तोता होंगे, सखा होंगे, सखी होंगे, मंजरी होंगे। तो एक मुक्त जीव जो है, कई बारी भगवान के, ऑफ कोर्स भगवान की इच्छा है जो स्वरूप वो देना चाहें और उससे आनंद लेना चाहें, लेकिन कई बारी मुक्त जीव एक साथ अनेक स्वरूप में भी रह सकते हैं, एक से ज़्यादा स्वरूप में भी रह सकते हैं, क्योंकि उनकी भी श्री कृष्ण की सेवा करने की इच्छा रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, अलग अलग भावों में, अलग अलग रसों के अंदर, अलग अलग रूप के अंदर, और साइमल्टेनियसली वो गोलोक में भी रह सकते हैं और वैकुंठ में भी रह सकते हैं। तो कई बार कुछ लोग ऑडियो वैष्णवों को ऐसा बोलते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, माय स्पिरिचुअल मास्टर वाज अ वैकुंठ मैन, सरस्वती ठाकुर वैकुंठ से आए थे। कुछ लोग बोलते भी थे, ये क्या राग मार्ग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो सब वैकुंठ तक जाएंगे, विधि मार्ग का पालन कर रहे हैं तो वैकुंठ तक जाएंगे। तो सरस्वती ठाकुर को हंसी आती होगी, मतलब मैं वैसे अपने शब्दों में कह रहा हूँ, उन्होंने ऐसा बोला नहीं है कि हाँ वैकुंठ में भी है और गोलोक वृंदावन में भी है ना, क्योंकि जो उनकी सेवा की भावना रहती है, तो इसीलिए वो ऐसा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की शक्ति से ही। तो एनी हाउ निम्बार्काचार्य इस प्रकार से जो थे, और इनके बारे में एक क्यों नाम पड़ा इनका निम्ब अर्क या निम्बादित्य, ये नाम कैसे पड़ा, इसके विषय में कथा आती है कि एक बारी इस कथा के 2 अलग अलग वर्जन प्राप्त होते हैं कि उनसे डिबेट करने के लिए एक जैन साधु के साथ में उनका शास्त्रार्थ होना था। तो शास्त्रार्थ हुआ और चला कुछ दिन तक। तो एक दिन ऐसा हुआ कि शाम हो गई शास्त्रार्थ होते होते, बाद में वो जैन साधु हार गए, पराजित हो गए शास्त्रार्थ के अंदर। लेकिन वो शाम हो गई, जब सूर्यास्त हो गया, तो अब पूरा दिन तो डिबेट चल रहा था, शास्त्रार्थ चल रहा था, और शाम का समय जब हो गया तो जब ये भोजन लेने लगे, प्रसाद लेने लगे, निम्बार्क या भास्कर या और भी उनके नाम थे, कुछ 2-3 नाम और प्रचलित हैं, तो उन्होंने इनको बोला साधु को, आप भी खाइए। तो बोले नहीं, मैं जिस धर्म का पालन करता हूँ वहाँ सूर्यास्त के बाद नहीं खाते। तो अब इनको था कि अतिथि हैं, अतिथि की सेवा करनी चाहिए, साधु अब भूखे सोएंगे अच्छा नहीं है। तो इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने बोला अभी कहाँ सूर्यास्त हुआ है देखो। और वो एक बाजू में एक पेड़ के ऊपर, ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गए। वो पेड़ किसका था? नीम का पेड़ था, निम्ब का वृक्ष था। और उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर ऐसा जो है सूर्य को रोक दिया, सूर्य की गति को, कि अभी सूर्यास्त नहीं होना है, वहीं रुके रहो। और फिर आए, बोले देखो अभी सूर्य है, आप जो है प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। तो क्योंकि उन्होंने सूर्य को रोक दिया, कुछ जगह पे आता है ऐसा कि सूर्य को प्रकाशित कर दिया उन्होंने, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? क्योंकि नीम के पेड़ पर चढ़े तो निम्ब, और अर्क होता है सूर्य या आदित्य, तो निम्बादित्य, निम्बार्क। और इस प्रकार से इनका नाम पड़ा। दूसरा वर्जन ये भी आता है कि इन्होंने भगवान के सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, तो सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। और क्योंकि ये खुद भी सुदर्शन के ही अवतार बोले जाते हैं, तो सुदर्शन वहाँ पे आ गए और उतना प्रकाश सुदर्शन ने प्रकट किया, तो ऐसे लगा कि अनेक सूर्य हैं यहाँ पर। तो उनको लगा सूर्य ही प्रकट हो गया है, तो वो जो साधु थे उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण किया। तो इसीलिए इनका नाम पड़ा निम्बार्क या निम्बादित्य। और
और कुछ लोग कहते हैं इसीलिए उस गांव को सम्मानित करने के लिए भी उस गांव का नाम क्या पड़ गया, निम्बग्राम। और कुछ वर्जन ऐसा है कि वो पहले से उसका नाम निम्बग्राम था, लेकिन क्योंकि वो नीम के वृक्ष के नीचे उन्होंने एज अ स्टूडेंट, निम्ब अर्क, अर्क का एक अर्थ विद्यार्थी भी होता है, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी, इसीलिए इनका नाम निम्बार्क। निम्बादित्य पढ़ा क्योंकि आदित्य सूर्य को रोका, और अर्क मतलब एज अ स्टूडेंट हैं तो निम्ब अर्क, नीम के वृक्ष के नीचे पढ़े। और कुछ कहते हैं इसी को सम्मानित करने के लिए उनका उस गांव का जगह का नाम भी निम्बग्राम पड़ा। हालांकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार पहले से ही उसका नाम निम्बग्राम था। और तो अब निम्बार्काचार्य के निम्बार्क संप्रदाय जो है, तो ये कुमार संप्रदाय है। इसको कुमार संप्रदाय बोला जाता है, इसको निम्बार्क संप्रदाय बोला जाता है। और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो ऐसा बताया जाता है कि जो हंस अवतार हैं 11वें स्कंद के अंदर, उनके बारे में वर्णन आता है। तो उन्होंने ज्ञान दिया था किसको, चतुष कुमारों को, और नारद जी को। नारद जी ने दिया चतुष कुमारों को, नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, हंस अवतार ने ज्ञान दिया था चतुष कुमारों को। चतुष कुमारों ने फिर अपने बड़े भाई नारद जी, अपने छोटे भाई ना, नारद जी छोटे हुए ना, हाँ, तो नारद जी को उन्होंने ग्रहण किया था। और नारद जी ने आके भी निम्बार्काचार्य को शिक्षा प्रदान की थी। तो अपने कई टीकाओं के अंदर वो नारद जी के बारे में रेफर करते हैं। हालांकि इस निम्बार्क संप्रदाय से हमारा मूल जो प्रमाण है, ग्रंथ है, वो क्या है, वो गौड़ीय वैष्णवों का नहीं, गौड़ीय वैष्णवों के लिए जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है माना जाता है, आधार, वो क्या है, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम। और श्री संप्रदाय में विष्णु पुराण, और मध्व संप्रदाय में ब्रह्म संप्रदाय, मध्व संप्रदाय के अंदर किसी को नहीं मालूम। हर एक का एक मूल आधार होता है। जैसे जो है श्री संप्रदाय के लिए सबसे मूल अथॉरिटी वो क्या है, विष्णु पुराण। और जो निम्बार्क ये इनके लिए मध्व के लिए हो गया महाभारत, उनके लिए महाभारत। इसलिए मध्वाचार्य जी ने एक बुक लिखी थी, महाभारत तात्पर्य निर्णय। भीम के रूप में वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं भी वायुपुत्र हैं, भीम हैं। तो महाभारत तात्पर्य निर्णय उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और इसको वो एक सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं। गौड़ीय वैष्णव के लिए श्रीमद् भागवतम है, और श्री संप्रदाय के लिए विष्णु पुराण है। इनके लिए क्या है, सनत कुमार संहिता, जो कुमार संप्रदाय है इनके लिए सनत कुमार संहिता नामक जो पुस्तक है वो मूल आधार माना जाता है। और क्या रह गया, रुद्र संप्रदाय ना, उनके लिए है, मैं भूल गया अभी, उनके लिए कौन सा ग्रंथ है उनका प्रमाण माना जाता है। हाँ, नहीं शिव पुराण से नहीं है, इट हैज टू बी वैष्णव लिटरेचर लाइक दैट। तो रुद्र संप्रदाय डजंट मीन, रुद्र संप्रदाय क्या है, उनका मंत्र क्या है रुद्र संप्रदाय का, वो किस मंत्र का जाप करते हैं। जैसे हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हैं। श्री वैष्णव किसका जाप करते हैं, ओम नमो नारायणाय, है ना, उनके लक्ष्मी नारायण के उपास्य हैं। तो रुद्र संप्रदाय किसका, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। आपको क्या लगता है, नहीं, रुद्र संप्रदाय का मंत्र क्या है, श्री कृष्ण शरणम मम, ये जो आपने नाम सुना होगा, श्री कृष्ण शरणम मम, ये इनका मंत्र। कि रुद्रदेव के भी उपासक, शिव जी के उपास्य कौन है, श्री कृष्ण, उनके मैं शरण ग्रहण करता हूँ, तो उनका। और ऐसे ही जो ये निम्बार्क संप्रदाय है, मैं इनका एक नाम भूल गया हूँ, समहाउ में लिखा नहीं, तो उस नाम से भी जाना जाता है। सनत कुमार संप्रदाय के रूप से भी कोई जानते हैं, वैसे कुमार संप्रदाय उतने में हो जाता है। तो ये इनका जो मंत्र है वो है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो ये निम्बार्क संप्रदाय इस मंत्र का वो जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं। और सेवा कुंज के पास में इनका एक मुख्य स्थली है, और एक शालिग्राम शिला की ये पूजा किया करते थे निम्बार्काचार्य जी। उनको भगवान ने शायद दी थी, ऐसा कुछ लीला आता है। तो पुष्कर से लगभग 15 किलोमीटर या 40 किलोमीटर दूर एक जगह है, अभी वर्तमान नाम है उसका सलीमाबाद, ऐसा। तो वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर्स है। तो अभी मुझे एक हमारे भक्त मिले थे, तो उन्होंने बोला था कि पुष्कर में यात्रा करो,
तो वहाँ पे तो पुष्कर में कुछ कुछ लीलाएं तो हैं, लेकिन उन्होंने बताया था पास में ही जो निम्बार्क का जो हेड क्वार्टर्स है वो वहाँ पर है। तो वर्तमान में जगह को सलीमाबाद बोला जाता है और वहाँ पे वो शालिग्राम शिला आज भी मौजूद है। तो निम्बार्काचार्य जो हैं ये मूल प्रोपाउंडर थे और इस मंत्र का जाप करते थे। और इनके बारे में एक बहुत सुंदर लीला श्री नवदीप महात्मा के अंदर आती है। नवदीप धाम महात्म्य। कितने लोगों ने नवदीप मंडल परिक्रमा की? आप सब कितने भक्तों ने? कुछ भक्त, अच्छा कई भक्तों ने की है। तो वहाँ पे नवदीप धाम महात्म्य में किस प्रकार से ये विशेषकर जो निम्बार्क संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय और गौड़ीय वैष्णव हैं, इनके अंदर बहुत समानता है। समानता कैसे है कि जैसे हम लोग श्री राधा कृष्ण हमारे उपास्य हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं, उसी प्रकार से जो निम्बार्क संप्रदाय के लोग हैं वो किसकी उपासना करते हैं? वो भी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। बाकी तीन जो संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें भी राधा कृष्ण की उपासना नहीं होती। श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है और रुद्र संप्रदाय में बाल गोपाल की पूजा की जाती है और जो मध्वाचार्य उनमें भी कृष्ण की पूजा की जाती है। उडुपी कृष्ण भी भगवान के बाल रूप ही हैं वैसे उस दृष्टिकोण से, लेकिन राधा कृष्ण की पूजा जो है ये निम्बार्काचार्य संप्रदाय में की जाती है। जैसे मैं कह रहा था इनके जन्म के बारे में, तो कुछ क्योंकि इन्होंने इनकी लेखनी के अंदर मायावाद का खंडन नहीं है, इसके आधार पे और कुछ और आधारों पे, कुछ और तथ्यों के आधार पर कई इतिहासकार कहते हैं कि इनका जन्म शंकराचार्य से भी पहले हुआ था। और ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि मध्वाचार्य और रामानुजक के पहले और मध्वाचार्य के बाद में इनका जो है जन्म हुआ था। तो एनी हाउ ये दो वर्जन हैं, पर इनकी लीलाओं में मायावाद खंडन, इनकी लीला कह रहा हूँ मैं, ग्रंथों में टीकाओं के अंदर जो इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, शास्त्र लिखे हैं, उनके अंदर मायावाद खंडन नहीं प्राप्त होता है। तो नवदीप धाम महात्म्य अध्याय 16 के अंदर बहुत सुंदर लीला है और उसके बाद में 2-3 विषय कुछ कुछ सूचनाएं और देकर के समाप्त करूंगा। अध्याय 16 बिल्व पक्ष। बिल्व पक्ष वृंदावन के बेल वन से अभिन्न है। जय जय नदिया बिहारी गौर चंद्र, जय एक चक्रापति प्रभु नित्यानंद, जय शांतिपुर नाथ अद्वैत ईश्वर, रामचंद्र पुरवासी जय गदाधर, जय जय गौड़ भूमि चिंतामणि सार, कलियुगे कृष्ण कथा करिला बिहार। श्री नदिया बिहारी गौरचंद्र की जय हो, एक चक्र ग्राम के स्वामी नित्यानंद प्रभु की जय हो, शांतिपुर नाथ अद्वैताचार्य की जय हो, रामचंद्रपुर के निवासी श्री गदाधर पंडित की जय हो, चिंतामणि के 60 स्वरूप श्री गौर मंडल की जय हो, जहाँ पर कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की। श्री जान भी पार है ये पद्मार नंदन, किछु दूरे गिया बले देख भक्त गण, बिल्व पक्ष नाम ए स्थान मनोहर, बेल पुखुरिया बोली बले सर्व नर। तो गंगा नदी का पार करने के बाद में, तो ये परिक्रमा कौन करा रहा है? प्रथम परिक्रमा किसने की थी नवदीप मंडल की? श्री नित्यानंद प्रभु ने कराई थी। और किसको परिक्रमा कराई थी? श्रील जीव गोस्वामी को। और दूसरी परिक्रमा वो नहीं, महाप्रभु तो महाप्रभु थोड़ी नदी मंडल परिक्रमा, वो तो सब जगह विहार करते, लीला करते थे। परिक्रमा भक्त लोग करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को सब स्थली और कैसे नवदीप मंडल परिक्रमा करनी चाहिए, 9 द्वीप, इसके बारे में किया था। और दूसरा था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ईशान ठाकुर ने कराया था इनको, भक्ति रत्नाकर नहीं, नवदीप भाव तरंग के अंदर शायद श्रीनिवास आचार्य को, ऐसा एक बार चेक करना होगा। तो नित्यानंद प्रभु लेकर के जाते हैं और भक्तों से कहते हैं यह अत्यंत सुंदर और मनमोहक स्थान बिल्व पक्ष है। और इस स्थान को लोग किस नाम से जानते हैं? बेलपुकुर। हम थर्ड लास्ट डे बेलपुकुर के निवास करते हैं जब परिक्रमा करते हैं। तो बेलपुकुर में कौन सी विग्रह, किसके विग्रह हैं और वहाँ किसका घर था? आप लोग नवदीप मंडल परिक्रमा किए हो। बेलपुकुर मदन गोपाल के विग्रह हैं। और किनका घर था वहाँ पर? नीलांबर चक्रवर्ती, जो महाप्रभु के कौन लगते थे? नाना जी, शची माता के जो पिता थे, जिन्होंने ही निमाई की, विश्वाम्भर की हॉरोस्कोप जन्मपत्री बनाई थी। और वहाँ पे पंचवक्त्र आपने देखा होगा, शिव जी महादेव के दर्शन है पंचवक्त्र के रूप में
जो है पंचवक्त्र बिल्व केश आछिल है ताया एक पक्ष बिल्व दले आर्य धिया ताया ब्राह्मण सज्जन गणे तुशिल तहारे कृष्ण भक्ति वरोदिल तहा सब करे। और शिव जी को क्या पसंद है? बेल पत्र चढ़ाया जाता है। तो यहाँ बेलवन बिल्व पक्ष के अंदर बिल्व केश पंचवक्त्र 5 सिर वाले महादेव निवास करते हैं और जो ब्राह्मण हैं उन्हें बेल पत्तियों से आराधना करके उन्हें प्रसन्न करते हैं और उन सबको क्या आशीर्वाद देते हैं शिव जी? कृष्ण भक्ति का। सही विप्रगण मध्य निम्बादित्य छिल विशेष कोरिया पंचवक्त्र आराधिल। और उन्हीं ब्राह्मणों में कौन रहते थे? तो ये जो चारों आचार्य हैं, रामानुजा और मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य, ये चारों भी श्री चैतन्य महाप्रभु ये सब नवदीप धाम के अंदर जो है वास किए थे कुछ समय। तो वहीं पर निम्बादित्य जो है रहते थे और ये भी भगवान शिव की स्तुति बहुत निष्ठा से करते थे। तो कुछ समय रहे होंगे वहाँ पर। तो शिव जी ने उन्हें, ये पंचवक्त्र शिव जी ने उन्हें दया प्रसन्न होकर के उनको बताया कि आप इस गांव के आखिरी छोर पे जाओ, वहाँ पर बेल वृक्षों का, बिल्व वृक्षों का जंगल है एक, तो आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पर जो चारों कुमार हैं वो क्या रहते हैं? समाधि में रहते हैं, मग्न रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। उनकी कृपा से तुम दिव्य ज्ञान प्राप्त करोगे और वे चारों ही तुम्हारे गुरु हैं और उनकी सेवा से तुम्हारी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और ये कह के शिव जी जो है अदृश्य हो गए। तो शिव जी ने उनके पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में कार्य किया और फिर किसके पास? तो निम्बादित्य उस जगह पे स्थान की खोज की, वहाँ गए और बिल्व वन में पहुँच गए और चारों तरफ देखा तो उन्होंने किसके दर्शन प्राप्त हुए? उन्हें बिल्व वन मध्य देखे वेदी मनोहर चतुसन बसिया चे तहार ऊपर सनक सनंदन आर ऋषि सनातन श्री सनत कुमार ए ऋषि 4 जन। तो बिल्व वन के अंदर एक सुंदर वेदी के ऊपर इन चारों भाइयों को, सनक, सनातन, सनंदन और श्री सनत कुमार, नाम याद रहेंगे आप सबको? नहीं, इतना तो मतलब गौड़ीय वैष्णव छोड़िए, सनातन धर्म के लोगों को ये तो पता ही होना चाहिए। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। एक बार जोर से बोलेंगे सब भक्त जिनको नींद भी आ रहा है? सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो ये चारों को उस वेदी पर देखा और वहाँ जब आए तो ये चारों कुमार ध्यान लगाए हुए थे और उन्हीं बिल्व शिव जी के पास ही बैठे थे वहीं पर ही, मतलब। और साधारण व्यक्ति कोई देख नहीं सकता था, जिसके पास दिव्य चक्षु होंगे, नेत्र होंगे, वही देख सकता था। और बहुत ही सौम्य, बहुत गंभीर दिख रहे थे। देखी निम्बादित्याचार्य परम कौतुक हरे कृष्ण डाकी बले सुखे। तो उन्हें देखते ही निम्बादित्य ने क्या बोला? हरे कृष्णा। तो जैसे ही बोला, हरि नाम शून्यका ने ध्यान भंग हैला सम्मुखे वैष्णव मूर्ति देखिते पाहिला। तो ये देखकर भगवान के पवित्र चारों कुमारों का ध्यान भंग हो गया कि कौन हरे कृष्णा कह रहा है। तो अपने समक्ष एक वैष्णव को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। वैष्णव देखिया सब हृष्ट मन निम्बादित्य क्रमे दे आलिंगन। तो चारों कुमारों ने निम्बादित्य का बारी बारी से आलिंगन किया और पूछा उनसे कि तुम्ही के नवा हेता बलि परिचय तुम्हारा प्रार्थना मोरा पूरा ब निश्चय। आप कौन हो? के तुम्ही के नवा, और यहाँ क्यों आयो? के नवा हेता, यहाँ क्यों आयो? और जो आपकी इच्छा है हम अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये सुना तो निम्बादित्य अब अपना परिचय देने वाले हैं। शुनि निम्बादित्य दंडवत प्रणमिया निज परिचय देय विनीत हैया। तो चारों कुमारों से सुनकर निम्बार्क ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपनी पहचान बताई। निम्बार्केर परिचय कोरिया श्रवण श्री सनत कुमार कह सहास्य बदन कलि घोर हईबे जानिया कृपामय भक्ति प्रचारित चित्त कोरिला निश्चय। तो सनत कुमार अपने चेहरे पे मधुर मुस्कान लिए बोले, जब उनका परिचय सुना और बोले इस घोर कलयुग के बारे में सब कुछ जानने के, भली भांति जान लेने के पश्चात अत्यंत उदार भगवान ने लोगों में भक्ति योग का प्रचार करने का अपने हृदय में निश्चय किया है कि भगवान बहुत कृपालु हैं, उदार हैं, तो वो क्या करेंगे? अभी इस भक्ति योग का प्रचार करेंगे। और इसीलिए भगवान ने चारि जन भक्त शक्ति कोरिया अर्पण भक्ति प्रचारित विश्व कोरिला प्रेरणा। भगवान ने 4 व्यक्तियों को यह कार्य करने का अधिकार दिया है और उन्हें भक्ति का प्रचार करने के लिए इस भौतिक जगत में भेजा है। तो कौन है वो 4 जन? अब उनके बारे में बता रहे हैं। रामानुज मध्व विष्णु एई 3 जन तुमित चतुर्थ हो भक्त महाजन।
कि रामानुजा, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, तो 3 जन है, चौथा कौन है? वो आपको चुना है। श्रीदेवी कौरिला रामानुजे अंगीकार, ब्रह्म मध्वाचार्य रुद्र विष्णु के स्वीकार। आमरा तोमा के आज जानिनु आपन, शिष्य करे धन्य यही प्रयोजन। तो लक्ष्मी देवी ने रामानुजा को स्वीकार किया है, ब्रह्मा जी ने मध्वाचार्य को, और रुद्रदेव ने विष्णु स्वामी को अपने संप्रदाय के आचार्य के रूप में स्वीकार किया है। आज से हम तुम्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तुम्हें अपना शिष्य बनाकर धन्य हो जाना ही हमारा प्रयोजन है। और फिर सनत कुमार जो है अपने पूर्व इतिहास का वर्णन कर रहे हैं। अब पूर्वे मोरा अभेद चिंताय छिनुरत, कृपा योगे से ही पापे हैल दूरगत। एबे शुद्ध भक्ति अति उपादेय जानी, संहिता रचना करी याछि एक खानी। सनत कुमार संहिता इहार नाम हय, एई मत दीक्षा तब हई बे निश्चय। हम पहले ब्रह्मा के ध्यान में मग्न रहते थे, किंतु भगवान की विशेष कृपा से हमारा वह पाप दूर हो गया है। ब्रह्म के, सॉरी नॉट ब्रह्मा के, ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म के उपासक थे। अब हमने जान लिया कि शुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। हमने भक्ति पर आधारित एक संहिता की रचना भी की है, और उसका नाम क्या है? सनत कुमार संहिता। और इसी संहिता के आधार पर ही तुम्हें दीक्षा दी जाएगी। आप में से क्या होता है चतुष कुमार, और कहाँ श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन आता है जहां पे वो उपदेश देते हैं? किसको उपदेश देते हैं? प्रचेताओं को नहीं, पृथु महाराज को। पृथु महाराज की सभा के अंदर जो है चतुष कुमार आते हैं और पूरी प्रजा के सामने, हाँ जी, फोर्थ कैंटो में पृथु महाराज की सभा में चतुष कुमार आते हैं और पृथु महाराज को दर्शन देते हैं, भेंट करते हैं, उन्हें उपदेश देते हैं, और उन सब प्रजा के सामने पृथु महाराज चतुष कुमारों की उपासना करते हैं, और बाद में पृथु महाराज अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से हाँ, तो उनको बोला कि अब गंगा में स्नान करके आ। गुरु अनुग्रह देखी निम्बार्क श्रीमान, अविलंबे आइला करी भागीरथी स्नान। तो वो नदी में स्नान करने अपने गुरु की अहुति कृपा देकर निम्बार्क शीघ्र गंगा नदी में स्नान करने चल दिए। वापस लौटने के बाद वे चारों कुमारों के चरण कमलों पर गिर पड़े, साष्टांगे पड़िया बोले सदैन्य वचन, ए अधमे तारनाथ पतित पावन। और विनम्रता सहित बोले कि हे पतितात्मा को उद्धार करने वाले, कृपा करके इस पतितात्मा का उद्धार कीजिए। चतुसन कैला श्री युगल मंत्र दान, भाव मार्गे उपासना कोरिला विधान। तो उन्होंने युगल मंत्र प्रदान किया उन्हें। तो जैसे ये उनका महामंत्र है, और इसके बाद एक और मंत्र जो कॉन्फिडेंशियल रहता है, जो उनके मंत्र दीक्षा के समय दिया जाता है निम्बार्क संप्रदाय के अंदर। तो ये सिखाए चारों कुमार युगल मंत्र प्रदान करने के बाद कि भाव मार्ग में भजन कैसे किया जाता है। मंत्र लभि नित्यानंद सिद्ध पीठ स्थाने, उपासना कौरिले न संहिता विधाने। तो मंत्र प्राप्त करके उस निम्बादित्य आचार्य ने इसी सिद्ध पीठ में बैठकर सनत कुमार संहिता के अनुसार आराधना शुरू की। और जब उस प्रकार से आराधना शुरू की तो क्या हुआ होगा अंदाजा है? मान लो आज कार्तिक व्रत के बाद आप ध्यान रख के भगवान का धन्यवाद दे रहे हैं और पारण कर रहे हैं, और आंख खोला तो सामने कौन प्रकट हो गया? श्री राधा कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए। तो ऐसे निम्बार्काचार्य के सामने यही हुआ। कृपा करी राधा कृष्ण तारे देखा दिला, रूपेरा छटाय चतुर्दिक आलो हेला। निम्बार पर कृपा बरसाने श्री राधा कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। उनके सौंदर्यपूर्ण रूप की छटा से सारी दिशाएं जगमगा गई। मृदु मृदु हासी मुखे बोले न वचन, धन्य तुमि निम्बादित्य कोरिले साधन। अति प्रिय नवद्वीप आमा दोहाकार, हेता दोहे एक रूप शचिर कुमार। तो मुस्कुराते भगवान ने कृष्ण ने बोला, निम्बादित्य तुम यहाँ साधना कर रहे हो, तुम बहुत भाग्यवान हो। यह नवद्वीप धाम हम दोनों को बहुत प्रिय है। यहाँ हम दोनों मिलकर एक रूप धारण करके माता शची के पुत्र के रूप में नित्य वास करते हैं। बलिते बलिते गौर रूप प्रकाशिला, रूप देखी नित्यानंद निम्बादित्य विभल होइला। और तभी राधा कृष्ण मिलकर के कौन से रूप के दर्शन कराए उन्हें? गौरांगा। तो भगवान गौरांग का अत्यंत सुंदर व आकर्षक रूप देखकर निम्बादित्य मंत्र मुग्ध हो गए। भले कबू नाही देखी नाही सुने काने, हने अपूर्व रूप आछे को न खाने। तो मैंने तो ऐसा आश्चर्य का रूप ना देखा है ना सुना है, तो ये मन भावन रूप कहाँ वास करता है? तो महाप्रभु उनको बोलने लगे, कृपा करी महाप्रभु बोली लता खाना, ए रूप गोपाना ए वे करे महाजन। प्रचार कृष्ण भक्ति युगल विलास, युगल विलासे मोर अत्यंत उल्लास।
तो गौरांग महाप्रभु ने बोला अभी इस रूप के रहस्य को मत प्रकट करना, क्योंकि महाप्रभु के पहले की लीला है, मतलब महाप्रभु के प्रकट लीला के पहले की लीला है। श्री राधा और कृष्ण की आराधना में अधिक विश्वास बढ़ाने के लिए कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तो महाप्रभु स्वयं इनको आज्ञा दी, आप राधा कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। जब श्री राधा कृष्ण की पूजा होती है तो मुझे अधिक आनंद आता है। जे समय गौर रूपे प्रकट हइबे श्री विद्या विलासे तबे बड़ रंग हबे। जब मैं गौरांग के रूप में लीला प्रकट करूंगा उस समय शिक्षा की लीलाओं को प्रकट करूंगा। और उस समय तुम किस रूप में आओगे? किसी को अंदाजा है किस रूप में आए? हाँ नहीं, निम्बार्काचार्य तो पहले आए ना, महाप्रभु की लीला में किस रूप में आए थे? ये केशव काश्मीरी। तो महाप्रभु बता रहे हैं, से समय काश्मीर प्रदेश जन्म लय भ्रमी बे भारत वर्ष दिग्विजयी है ये। केशव काश्मीरी नामे सकले तोमाय महाविद्यावान बलि सर्वत्र ते गाय। इस तरह उस समय तुम काश्मीर राज्य में जन्म लोगे और पूरे भारत में दिग्विजय के रूप में यात्रा करोगे। तुम एक प्रसिद्ध पांडित्यपूर्ण व विद्वतापूर्ण केशव काश्मीरी होंगे। सभी तुम्हें महाविद्वान मानेंगे। भ्रमिते भ्रमिते ए नवद्वीप धामे आसिया था कि बे तुम्हें मायापुर ग्रामे। नवद्वीप बड़ा बड़ा अध्यापक गण तब नाम शून्य कौरिबे कपलायन। तो पूरे भारत की यात्रा करते तो नवद्वीप धाम में पहुंचोगे, मायापुर गांव में ठहरोगे और नवद्वीप के बड़े बड़े शिक्षक तुम्हारा नाम सुनते भाग जाएंगे। और उस समय मैं विद्या विलास में व्यस्त रहूंगा, इसीलिए मैं तुमको परास्त करके परम आनंद का अनुभव करूंगा। उस समय मैं तुमको हराऊंगा और सरस्वती जी की कृपा से तुम मेरे तत्व को समझोगे और सारे अहंकार को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करोगे। जब ऐसा होगा मैं तुम्हें भक्ति प्रदान करूंगा और तुम्हें यह उच्चतम ज्ञान का प्रचार करने के लिए भेजूंगा। तो ये उन्होंने बताया कि आप केशव काश्मीरी के रूप में आपका जन्म होगा। और अभी क्या करो? तो बता रहे हैं, अतएव द्वैत द्वैत मत प्रचारिया तुष्ट कर एबे मोर गोपन करिया। जबे आमी संकीर्तन आरंभ करिब तोमादेर मत सार निजे प्रचारिब। अभी तुम द्वैत अद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रचार करो और मेरे बारे में इस गोपनीय सूचना को गुप्त रखकर मुझे प्रसन्न कर सकते हो। जब मैं संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ करूंगा मैं तुम्हारे पूरे दर्शन शास्त्र के सार का प्रचार स्वयं करूंगा, यानी द्वैत अद्वैत सिद्धांत को। इसको या जो हमारा सिद्धांत क्या है? अचिंत्य भेदा भेद, है ना। तो भेद और अभेद, भेद और अभेद क्या है कि जीवात्मा और परमात्मा के अंदर भेद है। किस बात का भेद है? मात्रात्मक रूप से दोनों भेद है ना। हम जीवात्मा बहुत ही तुच्छ है और भगवान अनंत हैं। जीवात्मा अणु है, भगवान विभु हैं। और गुणात्मक रूप में दोनों में सेम क्वालिटी है ना। तो ये अभेद और अभेद, जीवात्मा और भगवान के बीच में जो अभेद और अभेद को समझ, ये कैसा है? अचिंत्य है। दूसरा दृष्टिकोण है शक्ति और शक्तिमान, ये एक हैं और अलग भी हैं। इसको समझ पाना अचिंत्य है, इसलिए महापुरुष ने अचिंत्य भेद अभेद दिया। इनका जो भेद द्वैत अद्वैत सिद्धांत है, यानी दो हैं और एक भी हैं, तो इसको दूसरा नाम भी दिया था स्वाभाविक भेदाभेद, है ना। स्वाभाविक मतलब स्वाभाविक भेद भी और अभेद भी है। तो ऐसा उन्होंने शास्त्र दर्शन दिया। तो ये लगभग अचिंत्य भेदाभेद है, लेकिन इसको स्वाभाविक है। महाप्रभु बोले समझ ही नहीं आना तो अचिंत्य नाम दो इसे, जब ये ढंग से समझ नहीं आना है, अचिंत्य है, तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु से अचिंत्य नाम दिया इस प्रकार से। और महाप्रभु ने बोला मैं तुम्हारे दर्शन शास्त्र का सार का प्रचार स्वयं करूंगा, क्योंकि ये लगभग तई, जैसे मैं कह रहा था, निम्बार्क संप्रदाय के अंदर और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर बहुत सारी समानताएं हैं, विशेषकर इस भेद अभेद शास्त्र को लेकर के भी और राधा कृष्ण की उपासना को भी लेकर के भी। दोनों में डिफरेंस क्या है निम्बार्क और गौड़ीय वैष्णवों के अंदर? कि हम राधा कृष्ण की सेवा किस भाव में करते हैं, या जो उनकी लीला चर्चा करते हैं वो किस भाव में करते हैं? परकीय भाव के अंदर, जहाँ पे राधा और कृष्ण विवाहित हैं या अविवाहित हैं? अविवाहित हैं। लेकिन जो निम्बार्क संप्रदाय हैं वो किस भाव में करते हैं? स्वकीय भाव के अंदर करते हैं, जहाँ पे राधा और कृष्ण विवाहित हैं। तो इसलिए परकीय जो भाव है वो भाव का वहाँ निम्बार्क संप्रदाय के लोग नहीं उस बात को, उस रूप की या उस भाव में उपासना नहीं करते हैं, हालांकि राधा कृष्ण की करते हैं। और इनफैक्ट जो जीव गोस्वामी के षड संदर्भ है, ये लोग इसको भी पढ़ते हैं और भी हमारे कई गोस्वामियों के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जो है निम्बार्क संप्रदाय के जो लोग हैं। और फिर महाप्रभु उन्हें बताते हैं आगे, मध्य हईते सारद्वय करीब ग्रहण एक हय केवल अद्वैत निरसन
कृष्ण मूर्ति नित्य जानी तहार सेवन सहित द्वितीय सार जान महाजन। तो मध्व हिते सारद्वय करीब ग्रहण। तो चारों संप्रदाय से मैं दो दो बातें ग्रहण करूंगा। तो मध्वाचार्य से मैं क्या करूंगा? पहला है अद्वैत का खंडन, मायावाद खंडन, और दूसरा क्या है? कृष्ण मूर्ति नित्य जानी तहार सेवन, कि श्री कृष्ण की सेवा, कृष्ण की जो विग्रह हैं ये श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो ये दो बातें यानी डीटी वर्शिप और मायावाद खंडन महाप्रभु ने कहाँ से लिया? मध्व संप्रदाय से। दूसरा फिर रामानुज संप्रदाय यानी श्री संप्रदाय से क्या लिया उन्होंने? रामानुज हिते आमी लई दुई सार अनन्य भक्ति भक्ति भक्त जन सेवा आर। तो एक अनन्य भक्ति प्योर डिवोशनल सर्विस और दूसरा वैष्णव सेवा। श्री विष्णु हिते दुई सार कौरिबा स्वीकार त्वदीय सर्वस्व भाव राग मार्ग आर। और विष्णु स्वामी यानी जो रुद्र संप्रदाय वहां से क्या लूंगा मैं? एक त्वदीय सर्वस्व भाव, कि भक्त के लिए सिर्फ भगवान ही सब कुछ है। तो एक ये भाव और दूसरा है राग मार्ग। ये दोनों को मैं कहां से लूंगा? कहां से? विष्णु स्वामी संप्रदाय से, रुद्र संप्रदाय से। तो महित लब आमी दुई महासार एकांत राधिकाश्रय गोपी भाव आर। और तुम्हारे निम्बादित्य संप्रदाय से मैं क्या ग्रहण करूंगा? राधिका आश्रय, कि अनन्य भाव से श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना, ये एक। और गोपी भाव, कि गोपी भाव में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, नामक दो महासार वस्तुओं को मैं स्वीकार करूंगा। एतबलि गौरचंद्र हईला अदर्शन प्रेम निम्बादित्य कत कोरिला रोदन। ऐसा करके श्री गौरचंद्र अदृश्य हो गए और निम्बादित्य ने परम उल्लास व प्रेम सहित क्रंदन करना शुरू कर दिया। गुरुपाद पद्मे नमी चले देशांतर कृष्ण भक्ति प्रचारित हैया तत्पर। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का भलीभांति पालन करने हेतु श्री निम्बादित्य ने सर्वप्रथम अपने गुरु के श्री चरण का में प्रणाम किया और फिर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में तत्पर होकर दूसरे स्थान पर चले गए। तो ये जो है निम्बाचार्य के विषय में नवद्वीप धाम महात्म्य वर्णन आता है श्री चैतन्य चरितामृत में आदि लीला अध्याय 16 श्लोक संख्या 25 के अंदर इस प्रकार से आता है। तबे विष्णु प्रिया ठाकुराणी र परिणय तबे तो करिला प्रभु दिग्विजयी जय। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी की विष्णु प्रिया से विवाह किया और उसके बाद उन्होंने केशव काश्मीरी नामक दिग्विजयी विद्वान को पराजित किया। तात्पर्य, जिस प्रकार वर्तमान समय में खेल के अनेक विजेता होते हैं, उसी तरह पुराने जमाने में भारत में अनेक विद्वान पंडित होते थे जो विद्या के विजेता होते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति केशव काश्मीरी था जो कश्मीर राज्य से आया था। वह सारे भारत में घूम चुका था और अंत में वह नवद्वीप के पंडितों को चुनौती देने वहाँ आया। दुर्भाग्यवश वह नवद्वीप के पंडितों को नहीं जीत पाया क्योंकि वहाँ पर एक बाल पंडित चैतन्य महाप्रभु द्वारा पराजित हो गया। बाद में वह समझ सका कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इस तरह वह उनके शरणागत हो गया और बाद में निम्बार्क संप्रदाय में शुद्ध वैष्णव बन गया। तो केशव काश्मीरी बाद में महाप्रभु से मिलने के बाद में जो है वो सब शिक्षा विक्षा और ये दिग्विजय सर्टिफिकेशन छोड़ करके निम्बार्क संप्रदाय के अंदर एक महान वैष्णव बन जाते हैं। और निम्बार्काचार्य के बाद में ये भी एक बहुत महान प्रोपाउंडर बनते हैं निम्बार्क संप्रदाय के अंदर। आज राजस्थान के कई भाग के अंदर हमें निम्बार्क संप्रदाय प्राप्त होता है। ज़्यादा देखने को उतना अधिक नहीं प्राप्त होता है जो निम्बार्क संप्रदाय है। दो और जगह पे प्राप्त होता है, एक वृंदावन के अंदर भी सेवा कुंज के पास में इनका मूल स्थान है और एक अन्य स्थान है, मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है। भक्ति, हाँ, उन्होंने निम्बार्काचार्य के निम्बार्क संप्रदाय के वेदांत भाष्य पर कौस्तुभ प्रभा नामक एक टीका लिखी जिसे पारिजात भाष्य कहा जाता है। निम्बार्काचार्य ने भी कई किताबें लिखी थी, वेदांत सूत्र के ऊपर भी टीका लिखी है और एक 10 श्लोकों का एक शास्त्र लिखा है जिसके अंदर वो राधा कृष्ण की उपासना की और मेंशन करते हैं। भक्ति रत्नाकार में केशव काश्मीरी का उल्लेख है तथा निम्बार्क संप्रदाय के गुरु शिष्य परंपरा में उनके पूर्व भक्ति भक्तों की सूची इस प्रकार दी गई है। पहले श्रीनिवास आचार्य, ये दूसरे श्रीनिवास आचार्य, वो श्रीनिवास नहीं है। निम्बार्क के बाद जो पहले 4 आचार्य थे इनके शिष्य थे मूल, श्रीनिवास आचार्य, एक औडुलंबी और सदाशिव और एक और नाम है, ऐसे 4 जो है इनके शिष्य थे। तो उनका नाम याद दिया, श्रीनिवास आचार्य, फिर विश्व आचार्य, तीसरे पुरुषोत्तम, चौथे विलास, स्वरूप, माधव, बलभद्र, पद्म, श्याम, गोपाल, कृपा,
देव आचार्य सुंदर भट्ट पद्मनाभ उपेंद्र रामचंद्र वामन कृष्ण पद्माकर श्रवण भूरी माधव श्याम गोपाल बलभद्र गोपीनाथ केशव गोकुल तथा केशव काश्मीरी। और कैसे आप पहचान सकते हो निम्बार्क संप्रदाय में, इनके जो आचार्य होते हैं आज भी उनके नाम के आगे देव लगा होता है, जैसे श्रीनिवास देवाचार्य, औडुलंबी देवाचार्य। तो ऐसे कभी आपको दिखे नाम लगे और इनका तिलक रहता है, तिलक का फोटो है निम्बार्क तरह के नाम, यानी आओ तो उससे आप पहचान सकते हैं कि ये निम्बार्कीज हैं। और इनका मंत्र जैसे मैंने बताया राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भक्ति रत्नाकार में कहा गया है कि केशव काश्मीरी सरस्वती देवी का प्रिय भक्त था, उन्हीं की कृपा से वह नामी पंडित बना और देश के चारों कोनों के विद्वानों में सबसे महान था। इसीलिए दिग्विजय की उपाधि मिली थी, जिसका अर्थ वह जिसने सारे दिशाओं के लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। वह कश्मीर के एक अत्यंत प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार का था। बाद में चैतन्य महाप्रभु के आदेश से उसने दिग्विजय करना छोड़ दिया और महान भक्त बन गया। वह वैदिक संस्कृति के वैष्णव संप्रदाय में से निम्बार्क संप्रदाय में सम्मिलित हो गया। तो इस प्रकार से सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो चारों संप्रदायों को की शिक्षाओं को हार्नेस करते हैं और उनके बारे में बताते हैं कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन चारों संप्रदायों को क्या कहते हैं, उनके बीच में समन्वय बैठाया बेसिकली। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अंदर इन चारों संप्रदायों की शिक्षा जो है वो सब कुछ पूर्ण रूप से है, उसके अंदर जो उनका सार है वो चैतन्य महाप्रभु ने किया। और इसीलिए निम्बार्का की जो राधा कृष्ण की वर्शिप के बारे में वो कमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि हालांकि राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में सब निम्बार्कीज भी चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं, इत्यादि करते हैं, लेकिन फिर भी एक तो वे राधा कुंड के वास पर और अचिंत्य भेदाभेद जो रस है इसको वो फिर भी नहीं स्वीकार कर सकते, उसको वो आस्वादन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वे परकीय भाव का आस्वादन नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं या उनकी विधि के अंदर नहीं है। तो इसीलिए है ना, तो निम्बार्क संप्रदाय के अंदर वो कह रहे हैं इस भाव को, अब वो कैसे स्वकीय भाव को रिलीज करते हैं ये तो अब निम्बार्क संप्रदाय में जाके ही पता लगेगा, है ना, लेकिन वो ये उनका जो है भाव रहता है। और हालांकि एक बारी एक बहुत बड़ी गौड़ियों और निम्बार्कों के अंदर मथुरा के अंदर एक बहुत बड़ा विवाद सा हो गया था, मतलब शरारत सी हो गई थी कुछ। तो एक किसी ने एक गौड़िया मठ में किसी एक आचार्य ने ऐसा एक बड़ा आर्टिकल लिखा कि रामानुजा, विष्णु स्वामी और मध्वाचार्य के नाम है तो निम्बार्क का नाम ही नहीं है कहीं पर, तो निम्बार्काचार्य नाम का कोई आचार्य है ही नहीं, ऐसा करके उन्होंने पूरा बड़ा आर्टिकल लिख दिया, है ना। और उनके अनुसार ये था कि ये निम्बार्काचार्य कोई नहीं है, केशव काश्मीरी ने इसको रिवाइव किया ऐसे करके। तो थोड़ा मतभेद बड़ा एक वो हो गया था, अजीब सा समय आ गया था। तो लेकिन बाद में फिर उन्होंने क्षमा मांग के इसे रिवाइव किया था। ऐसा भी लोग बोलते हैं क्योंकि जनरली निम्बार्क या निम्बादित्य के नाम से इनको नहीं जाना जाता है, तो इसीलिए भी कन्फ्यूजन कई बार होता है। इनका मेंशन रिलेटिवली बहुत ही कम है स्थानों के अंदर, बट नवद्वीप धाम महात्म्य में ठाकुर भक्ति विनोद इस प्रकार की लीला का वर्णन करते हैं। जय श्री निम्बार्काचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। तो आज के दिन हमसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त हो, प्रचार की शक्ति प्राप्त हो, और विशेषकर आज के दिन भक्तों को जब आप पारण करें तो या कार्तिक जो भी आपने किया है भगवान को अर्पित करें, तो आपको क्या प्रार्थना करनी चाहिए? अब क्या करेंगे? छुट्टी 11 महीने की नहीं, अब क्या है, अब और लोगों को जोड़ना है इसके अंदर। ग्रंथ वितरण, श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जा। तो भक्तों को पूरी योजना बनानी चाहिए, कमर कस लेनी चाहिए कि आपको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कृष्ण भक्ति करने का, उस सौभाग्य को अपने तक मत रखिए, है ना। जो अपने तक रखता है वो क्या होता है? कंजूस, है ना, कृपण है वो व्यक्ति। तो इस सौभाग्य को औरों को बांटना चाहिए। द मोर यू गिव द मोर यू गेट। जितना आप वितरण करते हैं उतना अधिक आप और अधिक प्राप्त करते हैं। यह अक्षय कोश है, समाप्त नहीं होता है। भगवान अनंत हैं और भगवान की कृपा से अनंत जीवात्माएं हैं। तो इसीलिए कोई ये भी नहीं कह सकता नहीं
अब तो प्रचार का स्कोप ही नहीं है, सब लोग शुद्ध भक्त बन गए हैं, ऐसा है ही नहीं, है ना। तो प्रचार के लिए कभी अनंत, और भारत में तो विशेष सौभाग्य है, ठीक है प्रदूषण बहुत है लेकिन पॉपुलेशन भी बहुत है ना। तो एक बद्ध जीव जाता है दूसरा मिल जाएगा, दूसरा जाता है तीसरा मिलेगा, है ना। बाकी देशों के अंदर तो कई बार कई किलोमीटर दूर जाके भी जो है प्राणी नहीं दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो लेकिन भारतवर्ष में विशेष कृपा है कि वह प्रचारकों की कमी है ना, आपके खरीदारों की कमी नहीं है। तो आप सब भक्तों से हम निवेदन करते हैं कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूट मैराथन में जुड़िए। ये नहीं कि आप कार्तिक आगे थोड़ा रिलैक्स, कार्तिक हो गया पूरा एक महीना खूब तपस्या की अब रिलैक्स कर लेते हैं, है ना, वैसा नहीं। अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। क्या मैराथन मीन्स? कम सोना, कम खाना और ज़्यादा परिश्रम, लेस ईटिंग, लेस स्लीपिंग एंड मोर एफर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। श्रील प्रभुपाद ग्रंथ वितरण की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।